हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जसप्रीत फिटनेस। आज हमारे साथ हैं गरिमा सरीन, जो हमारे आज के गेस्ट हैं। इन्होंने काफ़ी अच्छा फैट लॉस किया है। ये एक डाइट एंड न्यूट्रिशन कोच हैं और ये जल्दी ही डाइटिशियन भी बनने वाले हैं। तो आइए चलिए उनसे ही पूछते हैं गरिमा जी से। हेलो गरिमा जी, कैसे हैं आप? हेलो, आप कैसे हैं? फाइन फाइन। तो आपने अराउंड 27 kg लूज़ किया? अप्रॉक्सीमेटली। ओके, अप्रॉक्सीमेटली आपने 27 kg लूज़ किया। तो कैसी रही आपकी जर्नी? जर्नी वाज क्वाइट विद अप्स एंड डाउन्स। आई स्टार्टेड लास्ट ईयर जून में। ओके। डाइट से ही स्टार्ट किया था मैंने। डाइट से धीरे धीरे रिड्यूस करते करते देन विद एक्सरसाइज बॉडी टोनिंग स्टार्ट हुई। ओके। सो बेसिकली आई हैव लॉस्ट ऑल द फैट बट नॉट माई मसल। तो एक तरह से मेरी बॉडी टोनिंग हो रही है। ऑलराइट। सो इट्स लाइक ट्रांसफॉर्मेशन। जब मैंने स्टार्ट किया था तब मेरा लाइक वेट अप्रॉक्सीमेटली 100 kg था अप्रॉक्सीमेटली। ओके। इसके नियर बाय पहुंच चुकी थी तब। उस टाइम आई रियलाइज कि नहीं यार, अब बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब इट्स रियली टाइम टू स्टार्ट योर जर्नी। तो मैंने तब स्टार्ट की एंड नाउ माई वेट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 72। ओके। और कितना टाइम लगा इस आपने लास्ट का किया था जून में स्टार्ट, राइट? लास्ट। सो अराउंड 1 ईयर। 1 ईयर हो चुका है। ओके। तो इस दौरान आपने क्या क्या ट्राई किया पहले, फिर आपने क्विट कर दिया या जिसके रिजल्ट्स नहीं आए, ऐसा कुछ? हम जैसे सभी पढ़ते हैं, एक्चुअली हम सबको क्यूरियोसिटी होती है जब हम वेट गेन कर लेते हैं। फास्टेस्ट वेज टू रिड्यूस वेट, रिड्यूस फैट। मैंने भी बहुत सारी वीडियोस सर्च की, बहुत सारे डाइट्स फॉलो किए। वन ऑफ देम वाज GM डाइट। ओके। दैट इज़ अ 7 days डाइट। 7 days। हर दिन जैसे कि डिफरेंट होता है। तो उसमें आई एक्चुअली लॉस्ट वेट फ्रॉम 6 kilos। ओके। बट जब वो डाइट बंद करी तो दोबारा से गेन हो गया उतना ही, जब नॉर्मल डाइट पे आई मैं। राइट। सो दैट वाज द थिंग कि इट्स अ लाइफ चेंजिंग। आपको अपना लाइफस्टाइल ही चेंज करना पड़ता है रादर देन कि थोड़ी देर की डाइटिंग की जगह। ओके। यू कांट डाइट, आपको पूरा अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। जैसे अगर मैं ये नहीं कहती कि मैं जंक नहीं खाती या बाहर का नहीं खाती। ऑफ कोर्स आई डू once in a week or twice in a week। बट ये भी नहीं कि पूरा दिन ही अगर खाते रहो। एक आधा चीट चलता है, दैट्स ओके। एक आप खुद के लिए ट्रीट है कि मैं इतनी मेहनत कर once in a week या once or twice in a week, that's it। राइट। जैसे कि मेरे को शुगर की बहुत क्रेविंग्स होती हैं। जनरली यही क्रेविंग रहती है। जो लोग जिनका वेट ज़्यादा होता है वो मीठे को नहीं छोड़ पाते। मीठे को इसलिए नहीं छोड़ पाते क्योंकि जब हम कार्ब्स ऑलरेडी ले रहे हैं। सो कार्ब्स आर बेसिकली हमारी व्हीट हो गया, राइस हो गया, ये सब हो गया, जो हमारे सीरियल्स हो गए। राइट। तो इसको जब हम ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, हमारी एनर्जी उतनी आउटपुट नहीं हम दे रहे अपनी। राइट। कोई वर्कआउट नहीं कर रहे, जस्ट रेगुलर लाइफस्टाइल जी रहे हैं, तो उसमें हमारी एनर्जी वेस्ट नहीं हो रही। वो एनर्जी कहाँ जाएगी? जो हम इतना ले रहे हैं वो कहीं ना कहीं स्टोर होगी इन द फॉर्म ऑफ फैट। तो एक ये भी मिथ रह जाता है कि फैट खाने से फैट आता है। इट्स रॉन्ग। एक्चुअली एक्सेस कार्ब्स खाने से वो इन द फॉर्म ऑफ फैट स्टोर हो जाता है। जबकि ये है कि जो एक्चुअल गुड फैट्स हैं दे हेल्प फॉर आवर ग्रोथ ऑफ हार्मोन्स। और बहुत ब्रेन के भी हेल्प करते हैं, ब्रेन की ग्रोथ। ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6। सो फिर कैसे आपने फिर ये डाइट आपने जो बताई पहले फॉलो की, फिर इनका रिजल्ट नहीं आया, फिर कैसे आपने क्या अडॉप्ट किया? कौन सी डाइट, कौन सा लाइफस्टाइल आपने अडॉप्ट किया जिससे आपको ये इतना अच्छा रिजल्ट आया 1 ईयर में? बेसिकली मैं अपने प्रॉब्लम से स्टार्ट करूँगी। आई एम एन एपिलेप्टिक पेशेंट। ओके। तो उसमें क्या होता है, जो उसकी मेडिसिन हैं उसके भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जिससे वेट गेन होता है और हार्मोनल चेंजेस रहते हैं। तो व्हेन आई वाज कि मुझे बहुत ज़्यादा कार्ब्स की क्रेविंग होती थी, तो मैंने अपनी डाइट में लो कार्ब डाइट रखी। लो कार्ब्स विद मोर प्रोटीन एंड मोर फैट्स, बिकॉज फैट्स इज़ वेरी गुड फॉर माई ब्रेन। राइट। सो दैट ऑल्सो हेल्प मी विद माई प्रॉब्लम। मेरे सीजर्स या ये सब आने कम हो गए एंड मेरा वेट भी ग्रेजुअली डिक्रीज होना शुरू हुआ। मोर ऑफ फैट कहूँगी मैं, क्योंकि मेरे को इंचेस में पहले दिखा था। ओके। इंचेस स्टार्टेड टू लूज फास्ट। मेरे फेस बहुत एकदम से पहले तो ग्लो चला गया। माई मॉम यूज्ड टू से कि तेरे फेस पे अब ग्लो नहीं है, बट आई वुड लाइक टू से दैट वाज द
आर्टिफिशियल ग्लो, जो वो एक्सेस फैट, एक्सेस एनर्जी अंदर थी उसका वो ऑयली सा था। ऑयली जब वो एक बार ही गया, उसके बाद धीरे धीरे जब प्रॉपर डाइटिंग करती रही, इट टेक्स एक्चुअली 21 डेज वी से के लगते हैं एक आदत पालने के लिए। तो 21 डेज अगर आप खिंच के मर के जैसे मर्जी आप एक बार कर लो उसके बाद हैबिट बन जाती है आपकी। राइट। और ऑल्सो जब आप इतनी मेहनत कर रहे हो, अब वर्कआउट भी कर रहे हो, आपको नहीं मन करेगा कुछ एक्स्ट्रा जंक खाने का, क्योंकि यू विल बी लाइक मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ और ये खा के मैं क्यों अपनी बॉडी को खराब करूँ। राइट, तब एक्चुअल में समझ आ जाता है। एग्जैक्टली। ओके, सो फिर आपने ये सब स्टार्ट किया, आपने कार्ब्स कम खाने स्टार्ट किए। हाँ, बेसिकली मेरी और प्रोटीन डाइट आपने अच्छी रखी, आपने अपनी डाइट में प्रोटीन एंड फैट रिच ज़्यादा रिच रखा। ओके राइट, तो एक्चुअल में आपके लिए ये वर्क कर। तो आप फिर दिन में कितने मील्स लेते थे? लाइक 1 year से लगा लो, आई एक्चुअली टेक 4 meals अप्रॉक्सीमेटली। 4 meals और एक स्नैक लगा लो इवनिंग का, बिकॉज आई एम एडिक्टेड टू टी। ओके, आई कांट लीव दैट। ओके, मैं हाँ उसमें शुगर स्किप कर सकती हूँ, बट मैं टी छोड़ नहीं सकती। ओके, सो कैफीन मतलब कि आपको है ऑलरेडी, यू आर एडिक्टेड विद कैफीन। ओके, बट ऑल्सो आई वुड लाइक टू टेल कि अगर आप अपनी डाइट कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, यू शुड नॉट टेक द टी विद योर मील्स, बिकॉज जब हम टैनिन्स ले रहे हैं उसमें टैनिन्स होते हैं राइट। तो हम जब उसको मील्स के साथ लेते हैं तो दैट डजंट अलाउ द न्यूट्रिएंट्स ऑफ द फूड टू अब्सॉर्ब इन द बॉडी। राइट, करेक्ट। तो दैट्स द इवनिंग टाइम जब आई थिंक मैं लंच कर चुकी होती हूँ 2:30 बजे, 4 साढ़े 4 बजे मैं चाय लेती हूँ, और उसके बाद मेरा लास्ट मील होता है 7:30 और 8 o'clock। ओके, सो देयर इज अ लॉट ऑफ गैप इन बिटवीन बोथ द मील्स। राइट। तो उस टाइम आई कैन एंजॉय माई टी भी इंजॉय कर ली और प्रॉपर मील्स भी ले लिए। ओके, ओके, मतलब कि अगर आप मील्स ले रहे हैं तो आपको जो चाय है वो ड्यूरिंग मील के साथ आपको नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल नहीं। आप थोड़ा सा उसमें गैप रख सकते हैं ताकि आपके जो न्यूट्रिएंट्स आप उस मील से ले रहे हैं वो आपके अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो। राइट। ऑल्सो उनका भी बहुत कम मतलब स्पीड से फैट रिड्यूस होता है जिनका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है। राइट। सो दे कैन डू वन थिंग इज के एक तो या तो ब्लैक कॉफी ले मॉर्निंग, बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग दैट विल बूस्ट अप मेटाबॉलिज्म, या फिर इन बिटवीन मील्स के थोड़ा थोड़ा गैप में दिन से आई थिंक 2 to 3 times ग्रीन टी ले सकते हैं। राइट, दैट आल्सो बूस्ट। क्योंकि कईयों को आई थिंक कॉफी नहीं पसंद होती, सो दे कैन गो फॉर ग्रीन टी। या I used to also drink green tea and black coffee. Okay. Right. And starting में डिफ़िकल्ट लगता है, बट जैसे जैसे आदत बन जाती है। कुछ लोगों को ये थोड़ी कड़वी भी लगती है ग्रीन टी एंड ब्लैक कॉफ़ी, बट जैसे जैसे आप छोड़ देते हैं टी और इसको अडॉप्ट कर लेते हैं तो फिर हैबिट बन जाती है। तो आपका डेली में आपको उसकी भी फिर क्रेविंग रहती है कि नहीं मैंने ब्लैक कॉफ़ी पीनी है या ग्रीन टी पीनी है। उससे मेटाबॉलिज्म बूस्ट जाएगा तो जल्दी फैट रिड्यूस होगा। तो ये तो होगी आपकी मील्स की बात, जो आप न्यूट्रिशन या जो डाइट आप फॉलो करते हैं। अभी वर्कआउट की आपकी क्या रहती है फ्रीक्वेंसी? आप कितने वीक में कितने दिन वर्कआउट करते हैं और कितनी ड्यूरेशन का वर्कआउट होता है आपका? ओके, सो बेसिकली राइट नाउ जैसे लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन से पहले तो 6 days अ वीक आई यूज्ड टू डू माय वर्कआउट, और संडे तब भी मेरा मोस्टली डिटॉक्स डे होता था। डिटॉक्स डे एज इन बॉडी को रेस्ट भी मिल जाता है। आई एम यूजुअली ऑन फ्रूट्स बेसिकली, जैसे कि वाटरमेलन हो गया, बनाना हो गया, एप्पल हो गया ऑन द संडेज। या जैसे कि लोग मंडेज को फास्ट रखते हैं, मैं संडेज को रखती हूँ। सो बेसिकली दैट्स अ डिटॉक्स थिंग जो मैथोलॉजिकली भी लोगों ने एक बनाया हुआ है, दैट हेल्प्स टू डिटॉक्स योर बॉडी। और ऑल्सो उसमें लाइक हमारे जो डाइजेशन ऑर्गन्स को थोड़ा सा रेस्ट मिल जाता है। राइट, डाइजेशन के लिए भी अच्छा है। लॉकडाउन के बाद तो अब आई एम डूइंग लाइक 4 days a week 4 days वर्कआउट करते हैं, और बाकी के 3 दिन वॉक हो गई इवनिंग में। वो ऐसा भी हो जाता है कि जैसे कि वर्कआउट, क्योंकि मेरा जो वर्कआउट है वो दैट्स हाई इंटेंसिटी वर्कआउट, बॉडी वेट वर्कआउट है। ओके, तो हाई इंटेंसिटी है तो मसल्स को भी आराम मिल जाता है बीच में। जैसे कि मंडे या ट्यूसडे कर लिया, फिर वेडनेसडे ब्रेक ले लिया, फिर फ्राइडे सैटरडे कर लिया, फिर संडे ब्रेक ले लिया। मीन्स कि अगर आप कोई भी वर्कआउट करते हो तो रेस्ट भी ज़रूरी है। जनरली लोग रेस्ट नहीं करते, लगातार कंटिन्यूसली, अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो पागलों की तरह लगाते रहते वर्कआउट, तो वो भी इट्स नॉट अ राइट वे। तो रेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप प्रोटीन का इंटेक जो है वो आपका कितना रहता है डेली में, या आपने कितना प्रोटीन इंटेक बढ़ाया है पहले से?
ओके, सो पहले आई थिंक मेरा प्रोटीन पे इतना फोकस था ही नहीं। राइट। सो प्रोटीन इज जनरली कैलकुलेटेड बाय योर मसल मास, जितना आपका ओवरऑल मसल मास होता है बॉडी में। सो अप्रॉक्सीमेटली मेरा बॉडी का मसल मास जब लास्ट आई हैव चेक्ड इट वाज 29.5 यू कैन से। ओके। इट्स सेड दैट जो आपका मसल मास है वो आपकी बॉडी वेट के हाफ होना चाहिए। ओके। सो माय आइडियल बॉडी वेट इज अराउंड 67 तो उस हिसाब से ऑलमोस्ट 32 to 33, बट फीमेल्स का थोड़ा कम होता है मेल से। राइट। सो अकॉर्डिंग टू दैट माय मसल मास इज गुड। तो मसल मास के हम इंटू 3 करके उतना प्रोटीन लेना चाहिए हम। ओके। सो 80 to 90 grams ऑफ प्रोटीन अ डे। और जनरली वो भी होता है जैसे आइडियल बॉडी वेट इनटू 1। या ओके। बट जैसे कि अगर मेरा 67 आइडियल बॉडी वेट है, अगर मैं 67 ले रही हूँ तब भी थोड़ा डेफिसिट में चला जाएगा। राइट। तो प्रोटीन का सिर्फ यही काम नहीं है कि उसने मसल्स को देना। प्रोटीन से हमें हेयर का प्रोटीन भी मिलेगा, दैट इज नोन एज केराटिन। स्किन प्रोटीन आल्सो कोलेजन। सो ओवरऑल प्रोटीन आपकी बॉडी की ग्रोथ में बहुत हेल्प करता है। तो फीमेल्स अगर इस वीडियो को देख रही हैं और जो गरिमा ने बताया है कि प्रोटीन जो है उससे स्किन बहुत क्लियर हो जाती है एक्चुअली, एंड इट हैज वर्क। एंड हेयर शी टोल्ड अबाउट केराटिन, जिसको हम केराटिन ट्रीटमेंट्स बोलते हैं, आजकल बहुत करते हैं लोग। सो बेसिकली दैट्स अ प्रोटीन ट्रीटमेंट। वो आपके बालों को प्रोटीन दे रहे हैं। अगर आप खुद वैसे ही खा रहे हो तो वो अपने आप धीरे धीरे वो ऑफ कोर्स वो धीरे धीरे ही फर्क पड़ेगा, बट आपके बाल अंदर से स्ट्रांग होंगे, ना कि सिर्फ बाहर से शाइनी एंड स्ट्रांग। ओके। मीन्स आपका फैट तो लूज हो गई होगा, साथ में आपको ये भी बेनिफिट्स, लुक्स भी अच्छी हो जाएंगी। करेक्ट। और जनरली क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग बिल्कुल ही खाने बंद कर देते हैं। मेरे पास भी जैसे कई बार क्लाइंट्स आते हैं तो वो मैं उनसे पूछता हूँ कि कितना वेट है आपका, क्या खाते हैं। वो कहते हैं हम कुछ खाते ही नहीं है, फिर भी हमारा वेट बढ़ जाता है। तो ये लोगों के दिमाग में अगर हम कुछ नहीं खाएंगे तो हमारा वेट कम होना स्टार्ट हो जाएगा। आई थिंक स्टार्टिंग में एक दो दिन होता है वेट लॉस, बट उसके बाद वो स्टक हो जाता है। उसके बाद आई थिंक वेट गेन होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा जब हम मील स्किप करने लग जाते हैं, फिर जितनी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है उससे भी कम खाते हैं, तो एक दो दिन ऑफ कोर्स आपको लगेगा कि हाँ मुझे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, बट उसके बाद क्या होएगा, आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स और विटामिन की कमी होगी, तो उसकी वजह से ब्लोटिंग स्टार्ट हो जाएगी। आप पानी भी नहीं ज़्यादा पीते तब तो ब्लोटिंग हो जाती है, एंड स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं वो बढ़ जाता है, उससे भी वेट इंक्रीज हो जाता है। सो देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स व्हिच इफेक्ट द बॉडी वेट एंड फैट ऑफ कोर्स। ओके। तो कई बार ऐसे होता है कि कुछ लोग रनिंग स्टार्ट कर देते हैं कि मैंने ये पेट कम करना है, तो रनिंग स्टार्ट कर लेते हैं कि मैं तो रनिंग करने जाता हूँ सुबह और मेरा 3-4 किलो कम हो गया। बट ये है कि अब वो कह तो रहे हैं 3-4 किलो कम हो गया, बट उनको ये नहीं पता कि वो फैट में कम हुआ है या वेट मसल लूज हुआ है। एग्जैक्टली। जब हम सिर्फ रनिंग कर रहे हैं विच इज नोन एज कार्डियो, तो उसमें क्या होता है कि ओवरऑल आपका बॉडी वेट में फैट और मसल दोनों आती है। ओके। सो जब हम वर्कआउट पर कर रहे हैं, हम प्रॉपर वर्कआउट की बात करते हैं, तो वर्कआउट से पहले इट इज सेट के वैसे ही बॉडी को वार्म अप के लिए 20 to 25 मिनट्स लगते हैं। राइट। सो आपको कार्डियो जैसा भी करना है, डांस करना है, चाहे साइकिलिंग करनी है, चाहे आपको ट्रेडमिल पे करना है, कुछ भी करना है, जस्ट 20 to 25 मिनट्स इज मोर देन इनफ फॉर योर बॉडी टू गेट वार्म अप। उसके बाद जब आप कुछ भी वर्कआउट करेंगे उससे आपकी कैलोरीज बर्न होंगी। तो यही है कि बेसिकली रनिंग करने से आपका ज़रूरी नहीं है कि फैट लॉस होगा, ये भी हो सकता है कि आप मसल लूज कर लें, राइट। तो जिससे आपको और भी कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ेगा। और फिर मैंने ये भी देखा यूजुअली लोगों के जो जॉइंट्स हैं वहाँ पे पेन आ जाती है, क्योंकि वो रनिंग करते हैं और उनका जो अपर बॉडी का जो वेट है वो सारा नीज पे आ जाता है, नीज पे आ रहा है, पैरों पे आ रहा है। एंड ऑल्सो उससे क्या होता है, तब वो D3 तो कोई ले नहीं रहा, विटामिन D कोई नहीं इतना ले रहा कि उसकी कमी पूरी हो जाए, तो पेन स्टार्ट हो जाती है अर्ली एज में, विच इज़ ऑल्सो नॉट गुड। ऑल्सो आई विल टॉक अबाउट मसल। जैसे हम रनिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, जैसे गर्ल्स मोस्टली आई थिंक कार्डियो पे ही फोकस करती है, दे आर लाइक हमारा सारा हम पतले हो जाए, एरोबिक्स एंड ऑल वो करते रहते हैं, हम सिर्फ पतले हो जाए। उनको आई थिंक वो बॉडी टोनिंग पे कम और पतले दिखने में, वेट पे भी थोड़ा फोकस करते हैं, रेंज स्केल पे, बस वो इनको है कि हमें पतले दिखें, टोनिंग का उनको नहीं है, राइट। सो मैं एक जनरल एग्जांपल देना चाहूँगी बॉयज़ और गर्ल्स के बीच में। जैसे कि बॉयज़ की मसल ज़्यादा होती है गर्ल्स से, अगर हम बॉयज़ को एक पंच देंगे तो उनको कम लगेगा कंपैरेटिवली टू गर्ल्स, क्योंकि गर्ल्स की मसल थोड़ी वीक होती है।
सो इंस्टेड ऑफ सिर्फ कार्डियो, हमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए ताकि हमारी मसल्स बिल्ड हों। मसल्स बिल्ड होंगी तो हमारे बोन्स के एक तरह से वो शील्ड की तरह काम करेगी। बोन्स को बेसिकली होल्ड करके रखता है। एग्जैक्टली। जैसे कि अभी हम मोस्टली सुनते हैं अगर कोई इंजरी होती है जिम्स में तो मसल के ऊपर होती है, मसल टेयर हो गया या ऐसा कुछ होगा। कभी भी ये नहीं आप सुनोगे कि उसका फ्रैक्चर हो गया। फ्रैक्चर कम होते क्योंकि वो मसल ही इतनी ज़्यादा है कि उसने अपने ऊपर ले लिया। राइट। सो दैट्स द पॉइंट। सो आई थिंक मसल ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको साथ साथ में मतलब कि फैट लॉस तो करना ही करना है, आपको साथ में मसल भी पहले तो प्रिजर्व रखना है, उसके बाद आपको मसल को गेन भी करना है। राइट। तो कई बार क्या होता है कि जैसे कुछ लोग जिम में जाते, मैंने देखा यूजली तो वो साइड्स की एक्सरसाइज लगाते रहते हैं। या आज ही मेरी एक मेरे क्लाइंट से बात हुई थी, वो कहता कि मैं पेट की एक्सरसाइज लगाता रहता हूँ हफ्ता, तो उससे आई डोंट थिंक सो कि उससे फ़र्क पड़ता है। तो आप थोड़ा सा बताइए इस बारे में कि अगर हम एब्स की या साइड्स की एक्सरसाइज लगाते रहेंगे या स्पॉट रिडक्शन अगर हम करेंगे कोशिश, तो क्या वो होगा एक्चुअल में? स्पॉट रिडक्शन ऑफ फैट इज नॉट लाइक पॉसिबल। थोड़ा बहुत चलो हो जाता होगा किसी चांसेस में, बट वैसे इट्स नॉट पॉसिबल क्योंकि जब हम स्टार्ट करते हैं वर्कआउट और डाइट भी तो हमारा सबसे पहले इफेक्ट फेस पे आता है। हमारे ये प्रॉपर जिसको हम जॉ लाइन कहते हैं वो दिखनी स्टार्ट होगी, वो भी बहुत धीरे धीरे। यहाँ पे काफी लोगों के डबल चिन होती है, वो रिड्यूस होनी पहले शुरू होती है। एक इधर बैक पे बफेलो मास हम जिसको कहते हैं वो भी कम होना शुरू होता है। तो उसके बाद धीरे धीरे आपका सारा फैट जाएगा। ये नहीं है कि अगर आप सिर्फ साइड्स के लगा रहे हैं तो साइड्स आपके पतले हो जाएंगे पर आप बाकी के मोटे रह गए, ऐसे तो पॉसिबल है ही नहीं। एक बार जब आप पतले हो जाओ उसके बाद आपको जो पर्टिकुलर मसल चाहिए आपको, जैसे कईयों को होता है कि हमारे ग्लूट स्ट्रांग हो, कईयों को होता है जैसे बॉयज को कि मेरे आर्म्स बाइसेप्स स्ट्रांग, राइट। एक बार जब हम पतले हो गए हमारी मसल उतनी है, उसके बाद हम मसल को प्रॉपर ट्रेनिंग देके पंप कर सकते हैं। अल्टीमेटली जब हम लाइक पेट की एक्सरसाइज लगा रहे तो हम वी आर ट्रेनिंग आवर एब्डोमिनल मसल्स, राइट, जो एब्स के मसल्स हैं। बट लोगों के दिमाग में होता है कि नहीं हम यहाँ की चर्बी कम कर रहे हैं या यहाँ की फैट कम हो रही है, वो एक साथ ही धीरे धीरे जाएगी। बट वो अगर वो अकेली सिर्फ एब्स की एक्सरसाइज लगाते रहेंगे, डाइट फॉलो नहीं करेंगे, फिर तो कुछ होगा ही नहीं, फिर तो फायदा ही नहीं। तो जनरली लोग ऐसे ही करते हैं, मैंने देखा है कि वो डाइट पे इतना फोकस नहीं करते और ज़्यादा फोकस करते हैं वो अपने ये पेट वाली एक्सरसाइज लगाने में। तो मेजॉरिटी में डाइट का रोल है 80% एंड एक्सरसाइज का रोल है 20%। तो मैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने इस लॉकडाउन के दौरान जनरली अभी लोगों को ये बड़ा दिक्कत आ रही है, लोग सोच रहे हैं कि अगर मैं जिम नहीं जा रहा तो मैं कैसे अपनी हेल्थ मेंटेन करूँगा या मैं कैसे फैट लॉस करूँगा, जिम तो बंद पड़े हैं। तो आपने कितना लॉकडाउन में फैट लॉस किया या आपने कितने केजी रिड्यूस किया? एक्चुअली आई वांट टू से ये 1 साल की जो जर्नी रही है, जैसे मेरा एक टाइम पे आके वेट मेरा भी स्टक हुआ है, बिकॉज बॉडी को एक आदत बन जाती, जब वो बॉडी को आदत बन जाएगी वो वहीं रुक जाएगी। सो आई वाज डूइंग जस्ट माय स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड कार्डियो और डाइटिंग ऑफ कोर्स, राइट। इंचेस लूज हो रहे थे पर बॉडी वेट वहीं स्टक कर गया था, बिकॉज मसल मास इंक्रीज हो जाता था या कुछ ऐसा ऊपर नीचे चलता रहता था, बट वेट वहीं स्टक था। बट जब अब लॉकडाउन हुआ तो उसमें आई डोंट हैव माय वेट्स, मेरे पास कोई वेट लिफ्टिंग की कोई मशीन नहीं है, कोई रॉड कुछ मतलब इक्विपमेंट नहीं है। तो अब मैंने स्विच किया अपना वर्कआउट टू लाइक जिसको हम HIIT हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग वो स्टार्ट किया, बॉडी वेट वर्कआउट स्टार्ट किए। सो उससे ग्रेजुअली मेरे को ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिला। आई थिंक लॉकडाउन के अंदर मैंने ओवरऑल तब इतना नहीं किया था जितना अब कर लिया, बिकॉज अब मेरे पास मेरे लिए टाइम है, मैं प्रॉपर टाइम पे अपना मील खा रही हूँ, टाइम पे मैं वर्कआउट कर रही हूँ। सो एंड स्ट्रेस कोई नहीं है, बिकॉज मेरा टाइम इसी में निकल जाता है, मेरे को स्ट्रेस लेने का ही नहीं टाइम, राइट, टू बी वेरी ट्रू। सो अगर हम स्ट्रेस भी लेंगे तो वो भी इफेक्ट करेगा, राइट। और स्लीप स्लीप बहुत इम्पोर्टेंट है, राइट। अगर हम जैसे कि सेट के 6 to 8 आवर्स की स्लीप रिक्वायर्ड है, अगर हम उतनी नहीं ले रहे, अपनी बॉडी को रेस्ट नहीं दे रहे तो वो रिकवर नहीं कर पाती, बॉडी को भी रिकवर करने के लिए टाइम चाहिए। तो देखिए इन्होंने लॉकडाउन में भी कितना अच्छा फैट लॉस किया है, तो आप भी कर सकते हैं।
जस्ट आपको एक राइट अप्रोच की ज़रूरत है और एक सही गाइडेंस की ज़रूरत है, एंड यू कैन ऑल्सो डू द सेम जो गरिमा ने किया है। कौन सा बेस्ट वे है फैट लॉस करने के लिए या एक वेट लॉस करने के लिए, कौन सी अप्रोच को आपको फॉलो करना चाहिए, और रैदर देन कि आप ये उल्टी सीधी डाइट फॉलो करें या उल्टे सीधे तरीके अपनाएं? तो गरिमा जी बताइए। आई थिंक इट्स अ लाइफस्टाइल चेंज, ओके, जिसमें आपको शुगर कट करना पड़ेगा, ऑफ कोर्स दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। राइट। जहाँ से मैंने जब स्टार्ट किया था तो मेरे कोच यूज्ड टू से, मैं बोलती थी मैं थोड़ी सी चीनी ले लूँ, कहते बच्चे चीनी जहर है, दैट इज अ निरा जहर, कॉज जो हम चीनी घर पे यूज करते हैं दैट वाज यूज्ड फॉर कमर्शियल यूज। यस, दैट इज रिफाइंड शुगर बेसिकली, सो दैट्स एक्चुअली नॉट गुड फॉर आवर बॉडी। राइट। चाहे हम ये वाला जो मीठा है इट्स वेरी हार्मफुल फॉर अस, सो कहते हैं जे तू जहर लेना ही है तो महंगा वाला ले ले। राइट। विच इज लाइक नेचुरल शुगर आती है जो क्या कहते हैं उसको, स्टीविया। या स्टीविया, राइट, वो ले ले। फिर मैंने धीरे धीरे हैबिट बना ली कि यार छोड़ो चीनी लेनी ही नहीं हमने, क्योंकि शुगर हमारी बॉडी ऐसे वर्क करती है जब एनर्जी नहीं है तो इट विल लुक फॉर एन इमीडिएट कार्ब्स, राइट, एंड इमीडिएट कार्ब इज शुगर। जैसे कि लो वेजेस वर्कर होते हैं तो वो बहुत मीठी मीठी चाय पीते हैं, दे आर लाइक दे विल ऑलवेज फील लाइक मीठी चाय, बिकॉज उससे उनको इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। बट ये भी नहीं है कि उनका स्टैमिना स्ट्रांग नहीं है, उनका स्टैमिना हमसे काफ़ी स्ट्रांग है, बिकॉज हम जाते हैं जंक की तरफ, महंगे महंगे ये चीज़ ले लो, वो चीज़ ले लो, ये खा लो। बट वो हार्ड वर्क भी करते हैं, एंड उनकी डाइट बहुत अच्छी है। आई थिंक मसर की दाल, दैट इज वेरी गुड। दे ईट राइस एज वेल। या राइस, मसर की दाल होगी, कटहल हो गया, ये चीज़ें वो बहुत खाते हैं, व्हिच इज वेरी न्यूट्रिशियस। फिश एज वेल, या फिश भी बहुत खाते हैं वो, प्रोटीन इंटेक उनका ऑलरेडी उनको पता ही नहीं है कि वो जो खा रहे हैं वो एक्चुअली उनकी डाइट बहुत न्यूट्रिशियस है। लाइफस्टाइल बेसिकली, और लाइफस्टाइल उनका ऐसा है, तो लाइफस्टाइल इज द मेन फैक्टर। एग्जैक्टली, राइट। सो लाइफस्टाइल चेंज की ही ज़रूरत है हमें। लाइक जो आजकल के टाइम्स हैं, हमारे पास कार्स हैं, हमारे पास सब कन्वेंस है, तो हम चल फिर के तो जाते नहीं कहीं, तो हमारा वर्कआउट बहुत इस तरह से कम है, तो उस अकॉर्डिंगली हमें कार्ब्स भी थोड़े कम रखने चाहिए। वही कि टेक्नोलॉजी की वजह से हम इतना जो हमारे स्टेप्स है वो भी हम कवर नहीं कर पाते, और ड्यू टू कि कहीं भी जाना है या नियर बाई भी जाना है तो हम व्हीकल यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ वॉकिंग, राइट, या हम साइकिल अडॉप्ट नहीं करते, हम बाइक एंड ये बाई कार हम यूज़ करते हैं, ईजियर वेज। तो एंसेस्टर्स जैसे हमारे वो ज़्यादा फिट रहते थे, क्योंकि वो वहाँ तब व्हीकल चलते फिरते तब व्हीकल नहीं होते थे, तो दे आर वेरी फिट एंड मस्कुलर, राइट। सो बेसिकली अब यही है कि जितनी हमारी बॉडी को एनर्जी रिक्वायर्ड है, आई थिंक सो कि दिन में 1 या 2 चपाती दिन की मोर देन इनफ है। बाकी आप यू कैन हैव लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स, सब्जी जितनी मर्जी खाओ, दाल जितनी मर्जी खाओ, पनीर खाओ, सो इसमें आपको सारे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, फ्रूट्स, राइट, दे आर वेरी गुड। हाँ, जो बहुत मीठे होते हैं वो थोड़ी कम क्वांटिटी में रखिए, जैसे कि लीची हो गया, आजकल जो जैसे सीजनल फ्रूट्स हैं, मैंगो हो गया अभी, अगर आप आई थिंक ले रहे हो तो एक छोटा मैंगो बहुत है, या फिर अगर बड़ा है तो इसकी एक स्लाइस भी बहुत है। हमारे यहाँ पे क्या करते हैं लोग, 2-3 दिन में खा जाते हैं, राइट, एग्जैक्टली। तो अगेन इट विल वो हमें वेट उसका एकदम से कार्ब्स, वो हमारी अंदर ग्लूकोज लेवल एकदम से शूट कर जाता है, तो फिर वही कार्ब्स अल्टीमेटली जाके फैट में स्टोर हो जाते हैं, व्हिच लीड्स टू वेट गेन अगेन, राइट। तो अल्टीमेटली आपको एक अच्छी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करनी पड़ेगी और एक अच्छी हेल्दी लिविंग आपको अडेप्ट करनी पड़ेगी, रादर देन कि थोड़ी देर डाइटिंग करके पतले होके और बिल्कुल, मतलब ये नहीं है कि अगर आपने फैट लॉस करना है तो आपको बस एक बार आपने कर लिया तो उसके बाद आप छोड़ दें, आपको जो लाइफस्टाइल ही अडॉप्ट करना पड़ेगा, तभी आप पूरी उम्र फिट रहेंगे। तो अगर आप फैट लॉस करना चाहते हैं, अगर आप ढूंढ रहे हैं कोई कोच जो आपको गाइड करे, तो आप गरिमा जी से कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे दिए गए इंस्टाग्राम पे आप इनकी प्रोफाइल पे जाके इनको डीएम कर सकते हैं। शी विल हेल्प यू टू अचीव योर फिटनेस गोल्स, राइट। और ये जल्दी ही डाइटिशियन भी बनने वाले हैं, और ऑलरेडी ये काफ़ी सारे क्लाइंट्स को डील कर रहे हैं डाइट में और फिटनेस उनको गोल्स अचीव करने में। तो डू डीएम गरिमा, एंड थैंक यू गरिमा।